तो मैंने आप लोगों को दिखाया था बेल्ट ड्राइव के बारे में। मैंने आप लोग को बेल्ट ड्राइव दिखाया था, बेल्ट टाइप्स ऑफ बेल्ट भी दिखाया था कि बेल्ट कैसा होता है। टाइप्स ऑफ बेल्ट दो चीज दिखाया था। The first thing I introduced you was the type of belt drive. The first thing I introduced you was the type of belt drive. The first thing was the type of belt drive. Type of belt drive. Okay. The first thing was the type of belt drive. याद रखना बेल्ट ड्राइव का बात हो रहा है, तो बेल्ट ड्राइव में कौन कौन सा आ रहा है? ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्लोज्ड बेल्ट ड्राइव. There are two types of belt drive. You can say that is बहुत ही आसान है. आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे दो तरह का बेल्ट ड्राइव है. दो तरह का बेल्ट ड्राइव मतलब एक ओपन एंड एक क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव. एक ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव. बहुत ही आसान है याद रखने का. ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, बेल्ट ड्राइव, और दूसरा है क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव. ठीक है, क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव. ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव, ये दो दो तरह का है बेल्ट ड्राइव. जब बात हो रही थी गियर ड्राइव्स के बारे में, टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव, ठीक है, जब बात हो रहा था गियर ड्राइव्स का, तो टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव क्या था? टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव. तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन था? टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव. तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन था? पैरेलल शाफ्ट, तीन तरह का ऑप्शन था. पैरेलल शाफ्ट, ठीक है, दूसरा इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, और तीसरा नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग. आसान हो गया इसको क्लासिफाई करने में. पैरेलल शाफ्ट, पहला क्या था? पैरेलल, द शाफ्ट आर पैरेलल, इसको कहते हैं पैरेलल शाफ्ट गियर ड्राइव. हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं बेल्ट ड्राइव, लेकिन कल का थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं यहाँ पे. तो पहला था हमारे पास पैरेलल शाफ्ट. पैरेलल शाफ्ट पहले तरीके से हम लोग क्लासिफाई किए थे पैरेलल शाफ्ट. सेकेंड तरीके से हम लोग क्या क्लासिफाई किए थे यहाँ पर? सेकेंड तरीके में जो क्लासिफिकेशन था वो था इंटरसेक्टिंग शाफ्ट. ठीक है, सेकेंड तरीके से हम लोग ऐसे क्लासिफाई किए थे. पहला था पैरेलल शाफ्ट, सेकेंड हो गया इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, एंड द थर्ड वन वाज नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल. तो हमारे पास तीन तरह का गियर ड्राइव है. ठीक है, हमारे पास तीन तरीके का गियर ड्राइव है. ये नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल नाइडर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, इसको स्क्यू शाफ्ट भी हम लोग कहते हैं. नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग को हम लोग स्क्यू लाइंस, जनरली अगर हम लाइंस को कहें तो स्क्यू लाइंस हुआ, और उस टाइप के गियर्स को हम लोग कहते हैं स्क्यू शाफ्ट. स्क्यू शाफ्ट भी कहते हैं. उतना लंबा लिखने से अच्छा है कि हम लोग लिख दें स्क्यू शाफ्ट. स्क्यू मतलब वही होता है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग. स्क्यू मतलब वही होता है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग. पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं कर रहा है. स्क्यू मतलब वही होता है. स्क्यू, SKEW, SKEW, इसका मतलब यही होता है, नाइडर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग. अब जब पैरेलल शाफ्ट में था तो हम लोग कैसे क्लासिफाई किए थे? पैरेलल शाफ्ट में कैसे क्लासिफाई किए थे? स्पर गियर. दूसरा था रैक एंड पिनियन. ठीक है, रैक एंड पिनियन. ठीक है, तीसरे तरीके से जो क्लासिफाई किए थे वो था
हेलिकल, ठीक है। तीसरे तरीके से जो क्लासिफाई किए थे वो था हेलिकल, और इसी का एडवांस किया गया था। हेलिकल को ही एडवांस करके हम लोग डबल हेलिकल बताए थे। हेलिकल का ही दो अलग अलग वैरायटी बताया गया था। हेलिकल का दो अलग अलग वैरायटी क्या था? डबल हेलिकल, ठीक है, डबल हेलिकल, एक डबल हो गया, और एक को कहते हैं हैरिंगबन। हेलिकल का दो वैरायटी कहा गया, एक हेलिकल डबल और एक हैरिंगबन। हैरिंगबॉन गियर। देखना अभी तक हम लोग को याद रखना होगा कि टाइप्स ऑफ गियर्स कौन कौन से हैं और वो कौन से शाफ्ट में आता है। जब हम लोग इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में हमारे पास बेवल गियर था। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में हमारे पास बेवल गियर था, और इस बेवल गियर में हमारे पास तीन तरह का बेवल गियर है। बेवल गियर में हमारे पास तीन तरह का बेवल गियर है। वो कौन कौन सा है? इसमें हमारे पास तीन तरह का बेवल गियर है। वो कौन कौन सा था? पहला स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्ट्रेट। अगर टीथ जो है स्ट्रेट है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट बेवल गियर। टीथ है वो अगर स्ट्रेट है, टीथ अगर इफ द टीथ ऑफ द गियर इज स्ट्रेट, इंटरसेक्टिंग तो है ही लेकिन टीथ अगर स्ट्रेट है तो उसको स्ट्रेट बेवल कहेंगे या सिंपल बेवल गियर कहेंगे। टीथ अगर हेलिकल है, ठीक है, टीथ अगर हेलिकल है तो हम लोग इसको कहेंगे ठीक है। तो टीथ, अरे 44 पार्टिसिपेंट्स 45, ठीक है। टीथ अगर हेलिकल है तो हम लोग उसका नाम देते हैं, उसका हम लोग नाम देते हैं स्पाइरल। टीथ अगर हेलिकल है तो हम लोग उसको नाम देते हैं स्पाइरल। और लास्ट में था, याद रखना, बेवल तीन बेवल गियर हम लोग तीन तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बेवल गियर को हम लोग यहाँ पे तीन तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला स्ट्रेट हो गया, दूसरा स्पाइरल हो गया, तीसरा होगा यहाँ पर जेरोल। तीसरा हो गया जेरोल, ZEROL। तीसरा हो गया हमारे पास जेरोल बेवल गियर। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, याद रखने का ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोग ऐसे करके क्लासिफाई करके बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कर पाओगे। और स्क्यू शाफ्ट में जब बात हो रहा था कि स्क्यू शाफ्ट कैसा है, स्क्यू शाफ्ट में कौन कौन सा आएगा, तो स्क्यू शाफ्ट में हमारे पास दो है, एक वार्म गियर। स्क्यू शाफ्ट में हमारे पास दो है, एक वार्म गियर, वार्म एंड वार्म विल भी कहते हैं इसको, कभी कभी वार्म एंड वार्म विल भी कहते हैं, कंफ्यूज मत रहना। वार्म एंड वार्म विल भी कहते हैं या फिर वार्म गियर भी कहते हैं। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं और वार्म एंड वार्म विल, वार्म और वार्म विल। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्यू शाफ्ट में अभी मिला वार्म और वार्म विल, वार्म गियर कहते हैं या फिर वार्म और वार्म विल, ठीक है। तो ये दो नाम है, इसका दो नाम है, वार्म व्हील भी कहेंगे, ठीक है, वार्म व्हील भी कहेंगे इसको। और दूसरा नाम इसका एक और आता है, इसके अंदर एक और है, वो जो है उसको कहते हैं क्रॉस्ड हेलिकल, ठीक है। यहां पे कहते हैं क्रॉस्ड हेलिकल, क्रॉस्ड हेलिकल, इसको कहेंगे क्रॉस्ड हेलिकल। स्क्यू शाफ्ट में क्रॉस्ड हेलिकल, ठीक है। स्क्यू शाफ्ट में हम लोग कहेंगे क्रॉस्ड हेलिकल, यहां से हम लोग कहेंगे इसको क्रॉस्ड हेलिकल। अब देखते हैं कि
बेल्ट ड्राइव में जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे तो बहुत ही आसान है। देखो बेल्ट ड्राइव में क्लासिफाई कर रहे थे तो कौन सा था, ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव। व्हेन वी आर क्लासिफाइंग द बेल्ट ड्राइव देन वी आर गेटिंग द open belt drive and crossed belt drive only. When we classify the gear drive, we are getting the gear in three. We are classifying the gears in three different ways. The first was the parallel shaft. The second was the intersecting shaft. The third one neither parallel nor intersecting. That is called as Q shaft. ठीक है. Under the classification of parallel shaft, we have under the classification of parallel shaft we have spur rack and pinion, helical. हेलिकल में दो आया, एक हेलिकल, सिंपल हेलिकल, और हेलिकल को मॉडिफाई जब किया गया तो डबल हेलिकल और हैरिंगबन। हेलिकल में जब मॉडिफाई किया गया तो हमारे पास आया डबल हेलिकल और दूसरा आया हैरिंगबन। When we are classifying the types of gear under intersecting shaft, then we are getting the first one was straight bevel gear. सेकेंड में हम लोग को मिला स्पाइरल बेवल एंड थर्ड वन वी आर गेटिंग द जेरोल बेवल। तो हम लोग को तीन तरीके से हम लोग को यहाँ पर तीन डिफरेंट हम लोग को इंटरसेक्टिंग शाफ्ट मिला, जिसको कहेंगे बेवल गियर। और बेवल गियर के अंदर हम लोग को तीन मिला, स्ट्रेट, स्पाइरल एंड जेरोल। यहाँ पे देखते हैं स्क्यू शाफ्ट में जब हम लोग बात कर रहे थे स्क्यू शाफ्ट, स्क्यू शाफ्ट में हम लोग क्या मिला था, वार्म गियर, और उसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं वार्म व्हील भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल नाम कह सकते हैं वार्म। ठीक है। और दूसरा स्क्यू शाफ्ट में हमारे पास आता है क्रॉस्ड हेलिकल, क्रॉस्ड हेलिकल। अब यहाँ पे तो हो गया, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव तो हमारे पास क्या था, ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव। ठीक है, यहां तक याद रहा। अब इसको बेल्ट ड्राइव में जनरली दो तरीके से हम लोग देख रहे थे, ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। लेकिन टाइप्स ऑफ बेल्ट जब हम लोग यूज करेंगे, टाइप्स ऑफ बेल्ट हम लोग जब यूज करेंगे तो बेल्ट जनरली दो तरह का मैंने आप लोगों को दिखाया था। एक रेक्टेंगुलर जिसको कहेंगे फ्लैट बेल्ट, जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। जिस बेल्ट का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है उसको कहेंगे फ्लैट, और जिस बेल्ट का क्रॉस सेक्शन वी शेप में होता है उसको कहते हैं वी बेल्ट। कल मैंने आप लोगों को ये चीज दिखाया था। आज क्लच के बारे में और समझते हैं। ये तो आप लोग का बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव यहां तक कंप्लीट हो रहा है। आप लोग को यहां पर अब क्लच के बारे में दिखाते हैं, क्लच होता क्या है। आप लोग को पहले स्टार्ट करते हैं क्लच क्या होता है। सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी मैकेनिकल पार्ट्स को इंगेज एंड डिसंगेज कर रहे हैं, किसके थ्रू, क्लच के थ्रू। ठीक है, किसी मैकेनिकल पार्ट्स को हम लोग इंगेज एंड डिसंगेज कर रहे हैं। तो इंगेज एंड डिसंगेज करने का कारण क्या था, तो मैंने आप लोग को कल बताया था कि हम लोग पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स के बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स, और वो करता क्या है। ठीक है, हम लोग बताए थे, हम आप लोग को बताए थे कि पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स के बारे में बताए थे, और वो करता क्या है। स्टार्ट करते हैं जब हम लोग आईसी इंजन से जब बात करें, जब तो पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट ये है। तो हम लोग जब बात कर रहे थे आईसी इंजन का, जिसमें मैंने आप लोग को दो तरह का इंजन के बारे में दिखाया था, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। जब गाड़ी स्टार्ट होता है, मान लो कि हम व्हीलर, फोर व्हीलर या टू व्हीलर का बात कर रहे हो, जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो पावर कहाँ जाता है, वो अगर मान लो कि पावर जो स्ट्रोक में हम लोग को पावर मिलता है वो कहाँ जाता है, वो कहाँ ट्रांसमिट हुआ, वो पावर जाता है शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, वो पावर जो है शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। ये शाफ्ट मान लो, ये शाफ्ट है,
ये शाफ्ट जो है कुछ वेलोसिटी से घूम रहा होगा। सिंस अगर वॉल 4 वॉल्व सिलेंडर है तो ये इसको ज्यादा पावर मिलेगा, सिंगल है तो इसको कम पावर मिलेगा। 5 है, 5 सिलेंडर इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब 5 सिलेंडर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक साथ क्या हो रहा है, मान लो कि हम 5 सिलेंडर यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ क्रैंक शाफ्ट आप लोग देखोगे, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये 4 रहेगा, कनेक्टिंग रड 4 रहेगा, 5 रहेगा, उस हिसाब से। अगर हम 5 सिलेंडर यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं तो पावर ज्यादा मिलेगा। अगर हम लोग सिंगल सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो पावर कम मिलेगा। तो यही चीज है। तो अब ये जो है, मान लो कि पावर ट्रांसमिशन के बारे में हम जैसे डिस्कशन किए, तो मान लो कि ये सिंगल सिलेंडर का ये सको, तो पावर यहाँ से ये क्या किया, एक्सपेंशन जब हुआ तो उस वक्त हम लोग को क्या मिला, पावर मिला। कंबसन के बाद जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ, हम लोग को पावर मिला, वो पावर ट्रांसमिट हुआ शाफ्ट के थ्रू। ये शाफ्ट क्या कर रहा है, इस शाफ्ट को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ये शाफ्ट को हम लोग अदर मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म से कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक गियर से। ठीक है, तो अब साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्लच लगाते हैं। क्लच का काम क्या होता है, क्लच डिसंगेज एंड इंगेज करने के लिए, शाफ्ट में डिसंगेज एंड इंगेज करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लच का काम क्या है, डिसंगेज करना या फिर इंगेज करना शाफ्ट को। क्लच जनरली कहाँ पे माउंट किया जाता है, क्लच जो है कहाँ पे जनरली रखते हैं, क्लच को कहाँ पे जनरली किस अरेंजमेंट में रखते हैं। तो क्लच को एक ड्राइवन मेंबर को, ड्राइविंग मेंबर मैंने आप लोग बताया कि सपोज करो कि पावर ट्रांसमिट हो रहा है और वो जो है एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद पावर ट्रांसमिशन वो शाफ्ट को गया, शाफ्ट यहाँ पे जब रोटेट किया तो ये जो कर रहा है, ये रोटेट, इसका जो रिवॉल्यूशन जो मिलेगा, ये एक तरह से ये किसी और को ट्रांसमिट करने का चाहेगा। ये क्या करेगा, ये किसी और मैकेनिज्म में ये पावर ट्रांसमिट करने को चाहेगा। तो ये क्या हुआ, ये ड्राइविंग हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको कहेंगे हम लोग ड्राइविंग, इसको हम लोग कहेंगे ड्राइविंग। इसके थ्रू कोई अदर मैकेनिज्म कनेक्टेड हो, इसके थ्रू अगर कोई अदर मैकेनिज्म यहाँ पे कनेक्टेड हो, इसके थ्रू अगर कोई अदर मैकेनिज्म यहाँ पे कनेक्टेड हो, मान लो कि इस जगह पे हम लोग बात कर रहे हो और यहाँ पे अदर मैकेनिज्म कनेक्टेड हो, और इसके थ्रू हमको ये पहला पार्ट और इस ये सेकेंड रखो, तो हमको क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट शाफ्ट टू सेकेंड शाफ्ट वी आर ट्रांसमिटिंग, वी हैव टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम फर्स्ट शाफ्ट टू सेकेंड शाफ्ट। देन द फर्स्ट शाफ्ट इज कॉल्ड एज द ड्राइविंग, जो चलाएगा और जो चलेगा उसको कहेंगे ड्रीवन। ठीक है, जो चलेगा उसको कहेंगे ड्रीवन और जो चलाएगा उसको कहेंगे ड्राइविंग। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक है, और चलता क्या है, गाड़ी चलता है, तो हम लोग ड्राइवर हुए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये ड्राइवर हुआ, इसी तरीके से ये ड्राइवर हुआ और ये ड्राइव हो रहा है, ये ड्राइव हो रहा है, सेकेंड अरेंजमेंट जो है वो ड्राइव हो रहा है। बात समझ में आ रहा है सभी को, कंफ्यूज हो रहे हो, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड मॉर्निंग करता हुआ एक बार वापस। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं। ड्राइविंग और ड्रिवन क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। मान लो कि ये 4 व्हीलर है, ठीक है, मान लो ये 4 व्हीलर है, यहाँ पे सीट रहता है, यहाँ पे एक सीट रहता है, यहाँ पे एक सीट रहता है, और जनरली पीछे में यहाँ पे सीट रख दिया जाता है। ये लगेज का जगह हुआ, मशीन कहाँ रहता है, आगे में गाड़ी का जगह हुआ। ठीक है, ये कैबिनेट जो कहो, तो यहाँ पे स्टीयरिंग हुआ। ठीक है, ड्राइवर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ये ड्राइवर गाड़ी को चला रहे होंगे, बात समझना, ड्राइवर गाड़ी को चला रहे हैं, तो ड्राइवर क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। ड्राइवर अगर गाड़ी को चला रहेंगे तो क्या कहलाएगा,
ड्राइविंग कहलाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं ड्राइवर, क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम ड्राइविंग करके जाना है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्राइविंग कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, ये कार को कर रहे हैं। ये कार क्या है, किसको चला रहे हैं, कार को चला रहे हैं, तो ये ड्रीवन में हो गया। जिसको चलाना है उसको ड्रीवन में कह दिए। ये तो हम लोग का है। अब मशीन्स में क्या हो रहा होगा, ये तो हम लोग का बात हुआ कि हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम लोग चला रहे हैं, और गाड़ी जो चल रहा है, जिसके माध्यम से चल रहा है, मान लो मेरे माध्यम से चल रहा है, तो वो जो गाड़ी जो चल रहा है वो ड्रीवन में आ गया। तो ये तो रहा तुम्हारा एक्सटर्नल पार्ट। लेकिन इंटरनल पार्ट्स में क्या हो रहा होगा, मैंने आप लोग को सिलेंडर दिखाया था, उसमें बताया था सक्शन, कंप्रेशन, कंबसन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। जब एक्सपेंशन हो रहा होता तो वहां पे हम लोग क्या मिला था, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग क्या किए, यूटिलाइज कर दिए फर्दर अरेंजमेंट के लिए। मान लो ये है और ये सांप से कनेक्ट किया हुआ है, ये जो पावर है ये क्या किया गया, इसको रोटेशन में तब्दील किया गया। यहाँ पे रोटेट कर रहा है, इसको रोटेशन में हम लोग कर दिया, अरेंजमेंट किया कि ये रोटेट करे। तो ये जब रोटेट करेगा यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पे इसको रोटेशन होगा, इसका यहाँ पे जैसे जैसे रोटेशन होगा ये रोटेट करेगा, तो ये रोटेशन हम लोग को किसी और अरेंजमेंट में हम लोग को भी देना होगा। ये रोटेशन का जो पावर है वो कहीं और अरेंजमेंट में देना होगा। तो हम लोग को एक और यहाँ पे अरेंजमेंट देते हैं, एक और सांप से हम लोग कनेक्ट करते हैं। सांप से कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसका क्या करते हैं कि एक यहाँ पे ड्राइविंग मेंबर है और एक ड्रीवन मेंबर है। हम लोग कहेंगे एक मेरा ड्राइविंग मेंबर कौन सा, ये वाला जो हो गया, जो चलाएगा। यहाँ पे कौन चला रहा है, ये चला रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये ड्राइविंग कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ड्राइविंग कर रहा है। ड्राइविंग किसको कर रहा है, सामने वाले ऑब्जेक्ट को कर रहा है जिसके साथ ये कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, ये ड्रीवन हो गया, ये चलने वाला है। किसके थ्रू, इसके थ्रू चलेगा। ठीक है, बात समझ में आया। ड्राइविंग एंड ड्रीवन में समझ क्लियर हुआ। ड्राइविंग किसको कहेंगे एंड ड्रीवन किसको कहेंगे। ठीक है, अब क्लच को हम लोग कहाँ रखेंगे, क्लच को जनरली हम लोग रखेंगे ड्राइविंग और ड्रीवन मेंबर के बीचों बीच। ठीक है, ड्राइविंग और ड्रीवन मेंबर के बीचों बीच। तो ड्राइविंग और ड्रीवन मेंबर क्या था मेरा, ये जिसमें हमको पावर लेना था, मतलब सिलेंडर से। और ड्रीवन मेंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, जिससे ये कनेक्टेड है यहाँ पर। और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या किए, हम लोग क्लच लगा दिए। हम लोग इन दोनों के बीच में क्या किए, यहाँ पे क्लच लगा दिए। क्लच किस लिए लगाए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, स्कूटी में जनरली आप लोग उतना ऑब्जर्व नहीं करोगे, बाइक में आप लोग को मिलेगा, कार्स में मिल जाएगा। स्कूटी में ये चीज ऑब्जर्व नहीं होगा, और स्कूटी एक्चुअली ऑटोमेटिक ये है। तो क्या होता है कि आप लोग जैसे ही क्लच छोड़ते हो और एक्सीलरेटर लेते हो इधर, ठीक है, C फॉर क्लच एंड A फॉर एक्सीलरेटर। आप लोग क्लच को क्या करते हो, क्लच को रिलीज करते हो, धीरे धीरे रिलीज करते हो और एक्सीलरेटर लेते हो। समझ रहे हो, क्लच को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो और एक्सीलरेटर धीरे धीरे उसी वक्त एक्सीलरेटर ले रहे हो। बाइक का जो यहाँ पे बाइक राइडर्स हैं या फिर 4 व्हीलर जो ऑब्जर्व चलाए हैं, तो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्लच को धीरे धीरे छोड़ने के बाद एक्सीलरेटर लेते हो। तो क्यों नहीं क्लच दबा करके आप एक्सीलरेटर ले लो और आप गाड़ी चला के दिखा दो उसी वक्त, जब गाड़ी स्टैंड में हो और आप ऑन किए तुरंत। उस वक्त इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्लच जो है वो ड्रीवन मेंबर से कनेक्टेड नहीं होता है। सॉरी, गलती बोल दी। क्लच जो है वो ड्राइविंग मेंबर से, ये मेरा ड्राइविंग है, ठीक है, क्लच जो है मेरा ड्राइविंग मेंबर से कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग जैसे जैसे क्लच छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, ये इस तरफ आता है और कांटेक्ट में आने के बाद हम लोग को एक्सीलरेशन लेते हैं हल्का हल्का करके और गाड़ी आगे की तरफ मूव करता है।
ये हुआ मेरा पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट का एक ऑब्जर्वेशंस, कैसे ये पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट वर्क कर रहा होता है। यहां पे अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हो, ये इंजन है, यहां पे क्लच को रखा गया और जिसके थ्रू पावर ट्रांसमिट करना है, और ड्राइव शाफ्ट जिसको ड्राइविंग करना है, और बाकी अरेंजमेंट ऐसे रखा गया। तो क्लच जनरली दो शाफ्ट के बीच में रखा जाता है, जहां से मैकेनिज्म को कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरली हाँ, एक्टिवा में भी आते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म मुझे पता नहीं है, मुझे उसका मैकेनिज्म पता नहीं है। एक्टिवा में भी आते हैं, स्कूटी में भी आते हैं, जितने स्कूटी हैं सब में आते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म मुझे पता नहीं है। क्लच डिस्क जो है, जब लोग बात करते हैं कि क्लच का काम क्या है, क्लच जनरली फ्रिक्शन को राइज करके हम लोग पावर, क्या होता है, पावर से लेते हैं, पावर लेते हैं, तो साथ में फ्लाईव्हील को भी जोड़ देते हैं। फ्लाईव्हील वो बात का बात है, आप लोग को इसके बारे में टॉपिक में नहीं पढ़ना, आप लोग बेसिकली क्लच के बारे में पढ़ना है, तो क्लच के ही ऊपर फोकस करो। फ्लाईव्हील और भी अदर मैकेनिकल पार्ट हो जाएगा, जो माथा में चलते रहेगा कि ये क्या कर रहा है, वो क्या हो रहा है, और भी कंफ्यूज होते रहोगे। तो जो टॉपिक है वहां पे हम रखते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। टाइप्स ऑफ क्लच में देखा जाए, एक डिफरेंट, ये तो क्लच का पोजीशन दिखाया जा रहा है। क्लच का पोजीशन में आप लोग देख रहे हो, ये क्लच का पोजीशन है। तो डिसंगेज के वक्त आप लोग देख रहे हो, क्लच जो है, क्लच जो है, ये गैप देखो और ये गैप ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये ऑब्जर्व करो और ये ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आप लोग क्या लग रहा है कि जब इंगेज है तो ये क्लच जो है अदर ड्राइवन मेंबर से कनेक्टेड है, यहाँ पर क्लच ड्रिवन मेंबर से कनेक्टेड नहीं है, जिसको ड्राइव करवाना है उसको से कनेक्टेड नहीं है। तो आप लोग यहाँ से कैसे क्लच का पोजीशन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कैसे ड्राइविंग कर रहा है, कैसे ड्राइविंग हो रहा है, ठीक है। ये साफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला बॉडी साफ्ट हो जाएगा, ये पहला साफ्ट, ये दूसरा साफ्ट, सॉरी, ये पहला साफ्ट, ये दूसरा साफ्ट, ठीक है, ये पहला साफ्ट और ये दूसरा साफ्ट। आते हैं, समझते हैं अब टाइप्स ऑफ क्लचेस के बारे में। आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्लचेस पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ क्लचेस हम लोग को पढ़ते हैं। तो हमारे पास दो तरह का क्लच है, एक एक को कहेंगे पॉजिटिव क्लच, ये एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव क्लच, और दूसरा को कहते हैं फ्रिक्शन क्लच, ठीक है। एक को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव क्लच और दूसरा को कहेंगे हम लोग फ्रिक्शन क्लच। पॉजिटिव क्लच के अंदर हमारे पास तीन कैरेक्टराइज होता है। पॉजिटिव क्लच को हम लोग तीन तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं, पहला प्लेट और डिस्क क्लच से। पहला टर्म है उसको हम लोग कहते हैं प्लेट और डिस्क क्लच, प्लेट और डिस्क। दूसरा हम लोग कोन, एंड तीसरा सेंट्रीफ्यूगल। जो हम लोग इसमें बाइक वगैरह में यूज करते हैं, प्लेट क्लच होता है, गाड़ी में जो यूज होता है प्लेट क्लच हम लोग यूज करते हैं। इसमें दो तरह का आएगा, सिंगल एंड मल्टीपल। मल्टीपल एक से ज्यादा अगर हम लोग प्लेट हुआ तो वो मल्टीपल प्लेट हो गया, सिंगल प्लेट अगर एक प्लेट रहा तो वो सिंगल प्लेट हुआ। तो प्लेट में दो तरह का आएगा, सिंगल प्लेट और डबल मल्टीपल प्लेट। फ्रिक्शन प्लेट में तीन तरह का है, प्लेट, कॉन, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। बताएंगे धीरे 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 सब कुछ। जब पॉजिटिव क्लच के बारे में आता है, जब पॉजिटिव क्लच के बारे में आता है तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जनरली क्या होता है,
दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्लच लगाएं, दो शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर क्लच लगाएं, ठीक है, बीचों बीच हमने यहाँ पे क्लच लगा दिए। अब क्या होता है कि क्लच जो है क्या करता है, मान लो कि ये फर्स्ट बॉडी है, दिस वन इज द सेकेंड बॉडी, वो पावर ट्रांसमिट करना है फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी, पावर ट्रांसमिट करना है फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जब अरेंजमेंट करते हैं तो ये अपने आप को इंटरलॉक कर लेता है, ये बीच में जब हम लोग क्लच को इंगेज करते हैं तो क्लच जो है इंटरलॉक कर लेता है दोनों के बीच में, ठीक है। और ये एक रिजिड जॉइंट की तरह एक्ट कर रहा होता है, ये क्या कर रहा होता है, ये रिजिड जॉइंट की तरह एक्ट कर रहा होता है, यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, रिजिड जॉइंट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है। तो हमारे पास ये एडवांटेज मिल जाता है कि क्लच से हम लोग कितना मैक्सिमम पावर खींच सके, इसके थ्रू हम लोग कितना मैक्सिमम पावर खींच सके। तो होता क्या है कि अब जब समझो कि जब हम लोग इंगेजमेंट हो रहा होगा फर्स्ट शाफ्ट, ये दिस वन इज द फर्स्ट शाफ्ट टू द सेकेंड शाफ्ट, यहाँ पे समझना आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल्स का थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल्स आप लोग पढ़े होंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, पढ़े होंगे। तो पहला शाफ्ट सेकेंड शाफ्ट जब इंगेज हो रहा होता है तो क्या होता है कि इस ड्यूरेशन में फर्स्ट शाफ्ट से सेकेंड शाफ्ट के बीच में कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होना स्टार्ट होता है, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस का हो, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मिलता है, ठीक है। ये जो मिला ये कंप्रेसिव स्ट्रेस मिला है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंगेजमेंट हो रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो है एकदम रिजिड जॉइंट की तरह एक्ट करने लगता है, जिसके कारण ये रिजिड जॉइंट की तरह एक्ट करने लगता है और हम लोग को मैक्सिमम पावर यहाँ से हम लोग जनरेट ले सकते हैं, खींच पाते हैं। ये पॉजिटिव क्लच देखने में ऐसा लगता है, इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। पॉजिटिव क्लच का इस्तेमाल क्यों हम लोग करते हैं, जब हम लोग फ्रिक्शन क्लच में जाते थे, आगे आएगा हम लोग बताएंगे जानेंगे, फ्रिक्शन क्लच में क्या होता है कि फ्रिक्शन जनरेट होना स्टार्ट होता है। मान लो कि हम दो ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, मान लो हम दो ऑब्जेक्ट को रखें, एक ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखते हैं और इसको स्लाइड करवाते हैं। जब स्लाइड करवाएंगे तो देखते हैं कि फ्रिक्शन इसमें जनरेट होता है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम दो शाफ्ट के बीच में अगर हम एक क्लच लगाते हैं और ये क्लच के थ्रू हम लोग फ्रिक्शन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अरेंजमेंट करते हैं और ये करते हैं, चेक करते हैं कि पावर ट्रांसमिशन का हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है जनरली इस बीच में कभी इसको फ्रिक्शन क्लच इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग इस हाई स्पीड में जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे ये दोनों बैठ जाता है, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाता है और क्लच छोड़ते ही ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली बैठ जाता है और फ्रिक्शन की वजह से ये कंप्लीटली इसको रोटेट करवाता है, फ्रिक्शन की वजह से ये कंप्लीटली रोटेट करवाता है। यहाँ पे हम लोग एडवांटेज उतार पाते हैं फ्रिक्शन का, तो जिसके कारण हीट जनरेट होने लगता है, कभी कभी यहाँ पे हीट जनरेट होने लगता है। आजकल का मॉडिफिकेशन किया गया, ये हीट जनरेट होने के कारण ये क्लच कभी कभी जल्दी खराब होने का स्थिति में आ जाता है। तो आजकल का मॉडिफिकेशन किया गया कि क्यों नहीं फ्रिक्शन प्लेट को ना यूज करके हम लोग पॉजिटिव क्लच में जाए। पॉजिटिव क्लच में क्या होता है कि इसमें हीट जो है जनरेट नहीं होता है, जब हीट जनरेट नहीं हुआ और सेम काम कर रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है। फ्रिक्शन क्लच में होने का मतलब क्या चांसेस था कि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होना स्टार्ट हो गया था, तो ये चीज नहीं हो रहा है। दूसरा एक और बात, ये अगर कंटिन्यू इसके ऊपर इंगेजमेंट हो गया है, मान लो ये शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2 कंटिन्यू इंगेजमेंट है, तो लॉन्ग राइड पे चलते या लॉन्ग वर्क पे, लॉन्ग एफिशिएंसी पे अगर हम लोग देखना है, या लॉन्ग मान लो कि कोई मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन का हम बात कर रहे हैं, तो वो अगर उससे कनेक्ट किए हुए हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी उसके निकालने के लिए, तो क्या होता है कि वहां पर
कंटिन्यू, ये फ्रिक्शन की वजह से सरफेस स्मूथ होते, थोड़ा बहुत स्मूथ होने का चांसेस बढ़ जाता है, और जिसके कारण स्लिप, यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्लीपिंग का केस। और ये स्लीपिंग का केस को अवॉइड करने के लिए ये पॉजिटिव क्लच लाया गया। ठीक है, ये पॉजिटिव क्लच लाया गया जिसमें हम लोग को मिला कि फ्रिक्शन जो है, स्लीपिंग का केस जो है वो इसमें नहीं है। ये एडवांटेज हम लोग को मिला। और ये कम्पैक्ट है, छोटा सा डिजाइन में हम लोग बहुत बड़ा काम, मतलब समझ लो कि छोटा सा कम्पैक्ट कर लो और उससे हम लोग पावर, उतना ही पावर ट्रांसमिट कर पा रहे हैं जितना ये फ्रिक्शन क्लच के थ्रू हम लोग कर पाए थे। साथ साथ इसका जो है लो कॉस्ट है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर इंटरलॉकिंग होता है, जब शाफ्ट और first shaft and the second shaft, when driven member is connected with a driving member, when driving member is connected to the driving member, तो उसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग के वक्त क्या होता है कि हम लोग को पसंद का वहां को एडवांस, जैसे ही अनलोड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसएंगेज हो जाता है। तो ये कहा जाता है, इसका डिसएडवांटेज है कि ये मस्ट बी कनेक्टेड व्हेन शाफ्ट इज अनलोडेड। अगर हम लोग शाफ्ट को अनलोड करते हैं, मतलब हम इसको रिलीज करते हैं, कंप्रेसिव, मान लो कि हम यहाँ पे फोर्सेस को रिलीज करते हैं, कहाँ चला गया?